जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार की यह कहानी। परंतु ज्ञानदेव जी आसन लगाने को मना कर देते हैं। नहीं सांतवन जी, आसन लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं आपके पास बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर ज्ञानदेव जी सांतवन के पास बैठ जाते हैं। श्रवण कुमार अंदर जाते हैं और एक लोटा पानी लेकर ज्ञानदेव जी के पास रख देते हैं। चाचा जी, पाँव धोइए। अब ज्ञानदेव जी श्रवण की इच्छा के विरुद्ध कैसे चलते, उठ खड़े होते हैं और पाँव धोते हैं। पुनः सांतवन के पास आकर बैठ जाते हैं। सांतवन कहिए, बंधुअर और कुशल मंगल तो है न? ज्ञानदेव जी से कहते हैं। ज्ञानदेव जी अपनी कुशलता दर्शाते हैं। फिर ज्ञानदेव जी सांतवन जी से अपनी कुशलता पूछते हैं। अपनी कुशलता क्या सुनाऊं ज्ञानदेव? इस वृद्धावस्था में नेत्र की ज्योति जाने के बाद जीवन ही छिन्न भिन्न हो गया है। अब हम दोनों की आंखें बेटा श्रवण कुमार पर टिकी है। ज्ञानदेव, अपनी बेटी विद्या कैसी है? मेरा श्रवण उसकी बड़ी तारीफ करता है। सांतवन जी ज्ञानदेव से बोले। ज्ञानदेव जी हंस पड़ते हैं। सांतवन जी, अपने मुख से अपनी कन्या का बखान कैसे करूं? विद्या भी श्रवण कुमार के उत्तम चरित्र भी काफ़ी प्रशंसा करती है। दोनों एक दूसरे के गुणों से काफ़ी परिचित हैं। सांतवन जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। हाँ सांतवन जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, मेरी तो इच्छा है। इतना बोलकर ज्ञानदेव इससे आगे बोल नहीं पाते हैं। तभी सांतवन जी तपाक से बोल पड़ते हैं। दोनों की चाहत की प्रणय सूत्र में बात दिया जाए, यह रिश्ता तो मुझे काफ़ी पसंद होगा, यदि आपकी पसंद हो तब। सांतवन जी, मैं आपके विचार से काफ़ी प्रसन्न हूँ। आपने तो मेरे मुख की बात कह दी। श्रवण मुझे बेहद पसंद है। सांतवन जी और ज्ञानदेव जो दोनों आपस में विचार कर श्रवण और विद्या को प्रणय सूत्र में बात देते हैं। इन दोनों की शादी के बारे में शास्त्र में विशेष कुछ नहीं बताया है, फिर भी किसी किसी पुराण में संक्षिप्त रूप से मिला है, जिसे हमने दर्शाया। इसके बाद विद्या अपने भोले बाबा का प्रसाद अपने हाथों से श्रवण कुमार को खिलाती है। इसके बाद के शेष जीवन का वर्णन आगे है, सुनते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ का दरबार मंत्रीगणों से भरा है। महाराज दशरथ राज्य की प्रजाओं के बारे में पूछताछ करते हैं। तभी अचानक द्वारपाल एक खबर लेकर आते हैं। सांतवन ऋषि के पुत्र श्रवणदेव राज्यसभा में पधारने की आज्ञा चाहते हैं। द्वारपाल से ऐसी बातें सुन दशरथ के रोम रोम खिल उठे। जाओ, सम्मान पूर्वक ले आओ। फिर स्वतः, आज का दिन कितना धन्य है जो श्रवणदेव इस राज्यसभा में पधारे हैं। तभी श्रवण कुमार का आगमन होता है। श्रवण कुमार, हे सभासदों, प्रथम प्रणाम श्री पिता तथा श्री माता का, फिर अपनी जन्मभूमि और विधाता को तीसरा प्रणाम, गुरु ज्ञाता श्री वशिष्ठ को, और चौथा प्रणाम नृपसुखदाता दशरथ को, पूरे राज्यसभा को। श्रवण कुमार के प्रणाम को स्वीकार कर दशरथ आशीर्वाद देते हैं। दशरथ, कहो पुत्र, क्या प्रयोजन है? किस कारण आना हुआ? गुरुदेव, मेरे माता पिता का अपनापन ही मेरी असीम चिंता का कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, वस्त्र और आभूषण की चिंता नहीं है। अपने माता पिता के अंधेपन की यदि मेरी सेवा से उनके दुख दूर हो जाए तो मैं कठिन से कठिन पुरुषार्थ भी करने को तैयार हूँ। मेरे नेत्रों की ज्योति से
यदि उनका अंधापन दूर हो जाए तो अपने नेत्रों की ज्योति उन्हें समर्पण करने को तैयार हूँ। तुम अपने माता पिता के अंधे होने के कारण जानते हो पुत्र। वशिष्ठ मुनि बोले, जानता नहीं गुरुदेव, जानना चाहता हूँ। श्रवण कुमार बोले, इनके अंतरात्मा की आवाज़ थी जो इस कहानी को जानने को उत्सुक था। वशिष्ठ, अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के पुत्र नहीं था। नारद जी के कहने पर नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर 12 वर्षों तक अनेकानेक तप किए। तब श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा तब तुम अंधे हो जाओगे। यह गति तुम स्वीकार करो तो हम पुत्र देने को तैयार हैं। दंपति के अंधे होने को बात स्वीकार करके पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त कर लिया। उसी वरदान के प्रभाव से तुम्हारा जन्म हुआ। फिर तुम्हारे जन्मोपरांत माता पिता अंधे हो गए। श्रवण कुमार की आंखों में समुद्री उफान हो गया। आंखों से आंसू निकल पड़े। धन्य है मेरे माता पिता। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। इतनी उदारता, इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सहन करके घोर तपस्या की, अंत में अंधे होने की भी शर्त स्वीकार की। अब मैं अपनी माता पिता की सेवा में अपने जीवन की बलि देकर संसार को बताऊंगा कि मातृ पितृ का ऋण कैसे चुकाया जाता है। हे गुरुदेव, जब आपने मेरे माता पिता की अंधे होने का कारण बता ही दिया तो इनके अंधापन दूर होने का उपाय बताने की कृपा कीजिए। गुरु वशिष्ठ श्रवण की विनती स्वीकार कर उनके माता पिता के अंधापन दूर करने का उपाय बताते हैं। पुत्र श्रवण, तुम जैसे सुपुत्रों पर आज यह संसार टिका है। तुम अपने माता पिता को प्रयाग, काशी, बद्रिकाश्रम आदि तीर्थों का भ्रमण कराओ, फिर उनका अंधापन अवश्य दूर हो जाएगा। परमात्मा की कृपा से उनके नेत्रों में दिव्य ज्योति आ जाएगी। श्रवण कुमार के चेहरे पर प्रसन्नता उभरी। अपने गुरु वशिष्ठ तथा दशरथ को प्रणाम किया। आज मैं धन्य हो गया। गुरुदेव की कृपा से निराशा में आशा की झलक मिली। जाता हूँ, यह संवाद अपने माता पिता को सुनाऊंगा और उन्हें तीर्थ कराऊंगा। श्रवण कुमार का शरीर कोमल था। महाराज दशरथ संदेह के घेरे में थे कि श्रवण कुमार इतना तीर्थ यात्रा कैसे कर पाएगा। अंत में दशरथ श्रवण से पूछ ही डाले, श्रवण, अंधे माता पिता को समझ तीर्थ कैसे करा पाओगे? बड़े सघन वनों में, महान पर्वत की कंदराओं में हिंसक जानवर अपने और अपने माता पिता की रक्षा कैसे कर पाओगे? महाराज, आप इसकी चिंता न करें। अपने और अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए परमात्मा की कृपा, गुरुदेव के आशीर्वाद और आपके प्रताप से काफ़ी है।